हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो क्रूड ऑयल के ऊपर होने वाली है। देखो, अभी मैंने जो चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है और ये चार्ट है WTI का है। तो इसमें कुछ लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में देखें कैसे ट्रेड करना चाहिए। वीडियो को आप पूरी देखना। मैं ना इसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूँगा कि आप इंडियन मार्केट में भी यहाँ पर कैसे पोजिशन बना सकते हो और मार्केट की मूवमेंट को कैसे पहचान सकते हो। पहले मैं डे टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी आप इनिशियल कंडीशन देखो। कभी भी चार्ट रीड करने के लिए ना आप एक चीज़ करा करो, चार्ट को डे टाइम फ्रेम में लगाओ और उसके बाद उसके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रिएट करो। उसके बाद मार्केट के मोमेंटम को, स्ट्रक्चर को पहचानो। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहा, अप रहा। ये जो सेक्शन था आपका, जो आपको एक तरीके से पिन बार कैंडल दिखी है। नॉर्मल ट्रेंड देखो मार्केट का, ऊपर से रिट्रेस करके मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में उस दिन इलेक्शन आता है। इलेक्शन की वजह से जो यूएस के स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक थे, उनके अंदर थोड़ी सी बाइंग अच्छी आई। वो मोमेंटमली पूरा अच्छा मूव करा मार्केट। इस वजह से मार्केट में ये जो कैंडल है आपकी, जो पूरी रेड कन्वर्ट थी, रेड को ऑलमोस्ट ग्रीन में कैंडल ने कन्वर्ट करा। और सेम डे अगले दिन भी वही चीज़ होता है, स्टॉक आपके अच्छे मूव करते हैं। अब देखो क्या होता है, स्टॉक कभी भी किसी इवेंट की वजह से, किसी रैली की वजह से, जब रैली देते हैं ना, किसी भी इलेक्शन या फिर कोई भी इवेंट हो, उसकी वजह से अगर जब रैली देते हैं उनके अंदर एक रिट्रेसमेंट आता है अगले दिन। तो वो सेम रिट्रेसमेंट की वजह से मार्केट अभी देखो आपको डाउनफॉल दे रहा है। अभी देखो नॉर्मल कंडीशन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल है, वहां से मार्केट रिट्रेस हुआ और इनिशियल के दो सपोर्ट लेवल तोड़ता हुआ निकला। अभी देखो मार्केट का नॉर्मल सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, मैं इसको मार्क करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो अभी मार्केट में आपको अगर मैं नॉर्मल कंडीशन मानूं कि क्या आपको देखने को एक्सपेक्टेशन होगी, मार्केट कहीं ना कहीं, लेट सपोज मैं लेता हूँ कि फ्लैट खुलता है मार्केट, फ्लैट खुलता है तो ये जोन होगा आपका। इस जोन के बाद आपको मार्केट थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा। इसमें दो कंडीशन बनेगी, नीचे देखने को मिलेगा, नीचे देख के ऊपर की तरफ ऐसे मार्केट जा सकता है यहाँ से। या फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, मार्केट आपका यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ से ऊपर का सपोर्ट लेगा, फिर आपको डाउनफॉल देगा। ये जोन आपके लिए होगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड जोन का जो टारगेट होगा, ये कहीं ना कहीं आपको टारगेट मिलेगा। बट ट्रेंड ओवरऑल आप डाउन का वो रखो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब मार्केट में जो सेंटिमेंट होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे और कैप्चर करना थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप इसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को मूव करूँ, ये देखो आपका ये सेंटीमेंट बन रहा है मार्केट का। अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है, देखो यार मार्केट का ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि WTI का जो ओपनिंग होती है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस और क्रूड के जो ओपेक के डेटा होते हैं उसके बेस पे ओपनिंग होती है उसकी। अगर हम यहाँ से ओपनिंग मैटर करते हैं कि ओपनिंग मुझे इस जोन में कहीं मिलती है, तो मार्केट क्या करेगा, हल्का सा रिट्रेस आएगा। रिट्रेस आएगा आपका इस जोन के आसपास कहीं पे, इस जोन में आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा मार्केट का, वहां से फिर आपको डाउन मूव देगा। अगर मार्केट डायरेक्टली कहता हूँ फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलने के बाद दो कंडीशन बनेगी, आइदर वो ऊपर जाके रेजिस्टेंस को फेस करे फिर नीचे गिरे, या फिर नीचे सपोर्ट लेके थोड़ा सा साइडवेज हो इस जोन में और मार्केट वापस रिट्रेस करे यहाँ तक और उसके बाद डाउन मूव देगा। बट जो है बॉटम की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। और जो सेंटीमेंट बनने चाहिए वो थोड़े से इस लेवल से बनने चाहिए। देखो ये लेवल मार्केट का आपका नॉर्मल ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, यहाँ से फिर ये स्ट्रक्चर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी आपकी। और सेकंड कंडीशन की बात करूं मैं, तो सेकंड कंडीशन आपको थोड़ी सी, सेकंड कंडीशन मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए। सेकंड कंडीशन आपको कहीं ना कहीं ये मिलनी चाहिए कि मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ पे हो मार्केट की ओपनिंग, यहाँ से अप मूव पकड़े, अप पकड़ने के बाद नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पे ऐसे मिले आपको ये ओपनिंग, यहाँ से फिर डाउन मूव दे और कंटिन्यूसली ट्रेंड को नीचे की तरफ करे। यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेके थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट ले और यहाँ से फिर इस जोन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले मार्केट। तो ये कंडीशन आपकी मार्केट में चल सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड बना सकते हो। बाकी आप देखो ये आपके लिए एक जोन बन सकता है, ये जो होगा आपका सेकंड वे हो जाएगा। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड जोन के लिए मैं, यार एक मिनट इसको बंद करता हूँ। ये आपका सेकंड जोन आपको कहीं ना कहीं दिखता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे लेगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा ऊपर, या फिर डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं ओपनिंग इस जोन में कहीं मिले। इस जोन में ओपनिंग मिलने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ तक मिलेगा मार्केट और फिर अप लेगा। ये WTI का इंडियन इंडेक्स में देख लेते हैं आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए। ये आपके कुछ लेवल्स हैं। अभी देखो इनिशियल चीज़ें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, जो इंडियन इंडेक्स के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं डॉलर के प्राइस के ऊपर।
अगर अभी WTI में डॉलर का प्राइस 80 रुपये पे या 70 रुपये पे जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है 70 पे, अगर वहाँ पे वो साइडवेज हो रहा है, सपोर्ट बन रहा है, अगर कल को वहाँ पे डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है इन द सेंस अभी 80 रुपये का चल रहा है वो 85 रुपये का हो जाता है रातों रात, किसी भी रीजन से हो जाता है, अगर वहाँ पे अप ट्रेंड पकड़ जाता है, तो यहाँ पे डॉलर का जो प्राइस होगा ना, वो सपोर्ट रेंज आपका नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसका यूज करो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर देन इंडियन इंडेक्स। लेट सपोज कर लेते हैं कि यही प्राइस चलेगा, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट ले रखा है उसने, अब इस सपोर्ट का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने इसको मार्क नहीं करा। बहुत भाई सोचेंगे कि यहाँ पे इसको सपोर्ट क्यों नहीं। देखो दो चीज़ होती है, एक तो रेंज होती है, दूसरा रेंज क्यों बनाई जाती है। रेंज बनाने का रीज़न यही होता है कि जो विक्स पतली पतली निकलती है और जो ग्लोबली प्राइस शिफ्ट होते हैं, इस वजह से रेंज क्रिएट होती है। अदरवाइज इसको सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहिए था, इसको नीचे आना चाहिए था, 20.25 पॉइंट नीचे आना चाहिए था, इसी वजह से ये रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। अभी मार्केट की लेट सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो आपको दो कंडीशन बनेगी, या फिर यहाँ पे आके कहीं थोड़ा सा सपोर्ट ले, सपोर्ट लेके ऊपर ट्रेंड पकड़े, ट्रेंड पकड़ने के बाद यहाँ पे इसी जोन में दोबारा साइडवेज हो जाए थोड़ा टाइम विद दैट। अभी देखो साइडवेज होगा भी तो वो जो सिनेरियो आपको चलेगा 12 बजे का फेज होगा, 12 से 3 के आसपास कहीं ना कहीं आपको साइडवेज मिलेगा, 3:30 के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंडियन इंडेक्स बंद होगा और जो ग्लोबली भी ओपन होना शुरू हो जाएगा, तो उस वजह से वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एक डायरेक्शन पकड़ेगा। तो जो भी आपका सिनेरियो का डायरेक्शन रहेगा 4:30 बजे के आसपास जो ट्रेंड पकड़ता है मार्केट वो थोड़ा कंटिन्यू करेगा, तो उसी हिसाब से आप पोजीशन को क्रिएट करो। अगर आपको डाउन मूव लेता है मिलता है तो पहला टारगेट आप रखना है यहाँ पे 58.55, दूसरा टारगेट 57.68 और जो थर्ड टारगेट होना चाहिए आपको 56.45 होना चाहिए। अभी देखो जो डाउन मूव की रैली की एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, अप मूव में अगर मार्केट जाता भी है तो बस इतने पॉइंट आपको ग्रैप नहीं होंगे, बट डाउन मूव मिलता है तो आप कैंडल को होल्ड कर सकते हो, ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। उसका रीज़न एक और ये भी है कि प्रीमियम, अगर प्रीमियम पोजीशन की बात करोगे ना, प्रीमियम पोजीशन भी इतने अच्छे नहीं चल रहे मार्केट के, तो इस वजह से जो आपके डाउन मूव के पोजीशन है वो प्रीमियम कहीं ना कहीं बनेगा, तो उस वजह से आपको अच्छे प्रीमियम मिल सकते हैं मार्केट में। बाकी ट्रेड करने के लिए लेवल मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो या फिर कोई आपका सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उनको एलिब्रेट करने के लिए। बाकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।